तो दोस्तों आज टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 17 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 102 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जबकि अभी देखें तो गिर के 20 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। साल दर साल देखें तो 80% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो इसमें आपको साल दर साल यहाँ पे चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको 80% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 42 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 93 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 50 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे तो गजब कंपनी खर्च कर रही है। मैं कुछ चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, कंपनी का मैनेजमेंट कितनी घटिया तरीके से काम कर रहा है। बस कुछ चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करी है, मैंने आपको क्या बताया 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी है। ठीक है, 20 करोड़ का रेवेन्यू अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 18 करोड़ का लगा रही है। मतलब 20 करोड़ का मुझे कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ तो उसमें 18 करोड़ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्यों होगा? मार्जिन कितना है आपका? क्या कर रहे हैं आप? 18 करोड़ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगा रहे हैं। चलिए दूसरा चीज़ मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय को 13.5 करोड़ रुपए दे कर, मतलब 20 करोड़ का अगर आप सेल्स कर रहे हैं और एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉय को 13.5 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं, क्या जरूरत है 13.5 करोड़ देने का? एम्प्लॉय को हटा दीजिए ना भाई, क्या जरूरत है? अगर आप 20 करोड़ के सेल्स पे 13.5 करोड़ एम्प्लॉय के नाम पे आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसका? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब बड़े बड़े जो इनके मैनेजमेंट है अपना पॉकेट भर रहे हैं और पॉकेट भर के कंपनी को कंगाल बना रहे हैं, वही चल रहा है। और क्या चल रहा है? 13.5 करोड़ रुपये का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे फ्रॉड करना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तीसरा चीज़ अदर एक्सपेंस देखते हैं। अदर एक्सपेंस में 15.5 करोड़ कंपनी ने खर्च कर दिया है। 20 करोड़ का सेल्स कर रही है, अदर एक्सपेंस 15.5 करोड़ का है। तो मतलब हर एंगल से देखें तो कंपनी बुरी तरीके से पैसा मतलब चूसने को लेके इस कंपनी, मतलब लग रहा है कि कंपनी बस इसलिए बनाया गया है ताकि पैसे को चूसा जाए। गजब का कंपनी काम करी, मतलब बिल्कुल इस तरीके का नंबर अगर कोई भी कंपनी देती है तो चाहे वो आईडीएफ हो या कोई भी हो, मतलब अच्छी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लगती। चाहे वो मैं देखने वाला हूँ या आपके पास शेयर है तो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी किसी एंगल से अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 24 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 10 करोड़ का लॉस। अभी देखें तो 26 करोड़ के आसपास के लॉस में। मतलब आप ये चीज़ देखिए, आप फिर से मैं बता रहा हूँ 20 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं, 25 करोड़ की कंपनी घाटे में जा रही है। बंद कर देना चाहिए कंपनी को। क्या मतलब है कंपनी को लिस्ट करवा के कंपनी मतलब पैसे जमा करिए, पैसे उठा रही है, एम्प्लॉय को पैसे एम्प्लॉय को दे रही है, अदर एक्सपेंस में खर्च करिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बर्बाद करिए। क्या जरूरत है ये सब चीज़ करने का? कंपनी बंद कर दीजिए। इससे अच्छा बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर कंपनी के खर्चे भी जीरो हो जाएंगे, मतलब 0/0 हो जाएंगे। आपको 26 करोड़ का तो लॉस नहीं उठाना पड़ेगा ना। गजब का नंबर कंपनी देती है। मतलब इस तरीके का नंबर देखने के बाद मतलब मूड ही खराब हो जाता है। 5.5 रुपये का माइनस का था ईपीएस पिछले क्वार्टर में। पिछले साल देखे 2.40 रुपये, अभी देखे तो 5.92 माइनस का देखने को मिला है। नंबर आपके सामने है, आपको अगर अच्छे लगे तो अच्छा है, खराब लगे तो खराब है। मुझे तो बिल्कुल ये नंबर पसंद नहीं आ रहा है। नंबर तो अलग बात है, मैं कंपनी के मैनेजमेंट को बुरी तरीके से मतलब मुझे पसंद नहीं आ रही। कंपनी का मैनेजमेंट अगर इस तरीके का काम कर रही है, मतलब कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने काम को प्रति। बस कंपनी को सेल्स बढ़ा के कंपनी को आईपीओ लिस्ट करवाना था। आईपीओ लिस्ट हो चुका है। आईपीओ के बाद शेयर के अंदर लगातार गिरावट जारी है। रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे हैं, इनके जो प्रमोटर है माल बेच के निकल रहे हैं। बस यही चल रहा है और क्या चल रहा है। अब प्रमोटर जो बचे हुए हैं वो अपना पॉकेट कैसे भरेंगे? तो भरेंगे कैसे? एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पर पॉकेट भरते रहेंगे। यही चल रहा है खेल यहाँ पे। बाकी देखिए आप क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस उतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।